अनमोल रिश्ते। अशोक जी अपनी पत्नी के साथ अपनी रिटायर्ड ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार रहे थे। उनके तीनों बेटे अलग अलग शहरों में अपने अपने परिवारों के साथ थे। उन्होंने नियम बना रखा था, दीपावली पर तीनों बेटे सब परिवार उनके पास आते थे। वो एक सप्ताह कैसे मस्ती में बीत जाता था कुछ पता ही नहीं चलता था। कैसे क्या हुआ, उनकी खुशियों को जैसे नज़र ही लग गई। अचानक शीला जी को दिल का दौरा पड़ा। एक झटके में उनकी सारी खुशियां बिखर गई। तीनों बेटे दुखद समाचार पाकर दौड़े आए। उनके सब क्रियाकर्म के बाद सब शाम को एकत्रित हो गए। बड़ी बहू ने बात उठाई, बाबूजी अब आप यहाँ अकेले कैसे रह पाएंगे, आप हमारे साथ चलिए। नहीं बहू, अभी यहीं रहने दो, यहाँ अपनापन लगता है। बच्चों की गृहस्थी में कहते कहते वो चुप से हो गए। बड़ा पोता कुछ बोलने को हुआ, उन्होंने हाथ के इशारे से उसे चुप कर दिया। बच्चों, अब तुम लोगों की माँ हम सबको छोड़कर जा चुकी हैं। उनकी कुछ चीज़ें हैं वो तुम लोग आपस में बांट लो, हमसे अब उनकी साथ संभाल नहीं हो पाएगी। कहते हुए अलमारी से कुछ निकाल कर लाए। मखमल के थैले में बहुत सुंदर चांदी का श्रृंगार दान था। एक बहुत सुंदर सोने के पट्टे वाली पुरानी रिस्ट वॉच थी। सब इतनी खूबसूरत चीज़ों पर लपक से पड़े। छोटा बेटा जोश में बोला, अरे ये घड़ी तो अम्मा सरिता को देना चाहती थी। अशोक जी धीरे से बोले, और सब तो मैं तुम लोगों को बराबर से दे ही चुका हूँ। इन दो चीज़ों से उन्हें बहुत लगाव था। बेहद चाव से कभी कभी निकाल कर देखती थी, लेकिन अब कैसे उनकी दो चीज़ों को तुम तीनों में बांटूं। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी मंझला बेटा बड़े संकोच से बोला, ये श्रृंगार दान तो मीरा को देने की बात करती थी, पर समस्या तो बनी ही थी। वो मन में सोच रहे थे, बड़ी बहू को क्या दूं। उनके मन के भाव शायद उसने पढ़ लिए। बाबूजी, आप शायद मेरे विषय में सोच रहे हैं। आप श्रृंगार दान मीरा को और रिस्ट वॉच सरिता को दे दीजिए। अम्मा भी तो यही चाहती थी। पर नंदनी, तुझे क्या दूं समझ नहीं आ रहा। आपके पास एक और अनमोल चीज़ है, वो अम्मा जी मुझे ही देना चाहती थी। सबके मुंह हैरानी से खुले रह गए। दोनों बहुएं तो बहुत हैरान परेशान हो गईं। अब कौन सा पिटारा खोलेगा। सबकी हैरानी और परेशानी को भाप कर बड़ी बहू मुस्कुरा कर बोली, वो सबसे अनमोल तो आप स्वयं हैं बाबूजी। पिछली बार अम्मा जी ने मुझसे कह दिया था, मेरे बाद बाबूजी की देख रेख तेरे जिम्मे। बस अब आप उनकी इच्छा का पालन करें और हमारे साथ चलें। तो ये कहानी आप सबको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं।